वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईपीएनसीएस। आज की इस वीडियो में हम एक और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई में पूछा गया है। तो देखो, नाउ द क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम फंक्शन बना ही लेते हैं। कैसे बनाएंगे? डेफ कीवर्ड से। इतना कम तो हम कर ही लेते हैं साथ के साथ। कंट्रोल वी, इसके फ्रंट में मैं लिख दूंगा डेफ। हियर वी गो, हमारा फंक्शन तैयार विद एन आर्ग्यूमेंट इज विल। ओके, that takes a string as an argument, दे दिया, and return a tuple containing length of each word of string. Okay, for example, if the string is come let us have some fun, चलो इसको मैं एक वेरिएबल में पहले ही डाल देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसका मैंने ले लिया स्ट्रिंग ही नाम। ओके, ये भी डन। द टपल विल हैव, अच्छा ये रिटर्न होके आंसर आना चाहिए मेरा एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? इसको कॉल भी तो करना होगा, रिटर्न करना होगा इस टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ टपल। तो इसके लिए मैं पहले ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ। डायरेक्ट कॉल नहीं करना इस फंक्शन को, एक वेरिएबल में रिटर्न होकर आना चाहिए। ये भी मैंने कर दिया पार्ट। नेक्स्ट इज इसको बस प्रिंट टी कर देना। टी ही आंसर देगा मुझे लास्ट में। तो देखो, अब हम इस फंक्शन की बॉडी लिख रहे हैं। अब इस बॉडी में मुझे क्या करना होगा? देखो, कम लेट अस हैव सम फन, ये क्या है मेरा? स्ट्रिंग। अब मुझे इसको पहले स्प्लिट करवाना होगा। अभी बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि स्प्लिट फंक्शन से क्या होता है, लिस्ट में चीज मेरी कन्वर्ट हो जाती है और जो भी जितने भी स्पेसिस हैं वहां पे कॉमा आ जाएगा और ये सारे वर्ड्स सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब वही करते हैं। वर्ड्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये मेरा वेरिएबल है, डॉट स्प्लिट। डन। अब लूप यूज करते हैं। अब सही हो जाएगा ना, क्योंकि इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लिस्ट में। लिस्ट का पहला अब एलिमेंट कौन है? कम। अब ये कम पूरा का पूरा वर्ड के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसको लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे होगी? एल इज इक्वल्स टू यूजिंग लेंथ फंक्शन, इसमें मैं डाल दूंगा वर्ड। अब इसकी क्या होती जा रही है? क्या होती जा रही है इसकी? इसकी लेंथ कैलकुलेट होती जा रही है और वो एल के अंदर स्टोर होती रहेगी। लेकिन अब बात यह है, मुझे आंसर किस में देना है? मुझे आंसर देना है टपल में। और लेकिन स्प्लिट फंक्शन किस में आंसर देता है मुझे? लिस्ट में। तो मुझे थोड़ा सा कन्वर्जन करना होगा। मुझे एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जो कि टपल इन नेचर होगा। तो मैंने वेरिएबल ले लिया टी। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ? टी के अंदर इसकी लेंथ डालता जाऊंगा। तो टी इज इक्वल्स टू टी प्लस एल। अब मैं एल करूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। एल क्या है? इंटीजर। लेकिन इंटीजर और टपल क्या ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मुझे इसको भी क्या कन्वर्ट करना होगा? टपल में कन्वर्ट करना होगा। और ऐसे ही हो गया टपल में कन्वर्ट। और मुझे लूप के एग्जीक्यूशन के बाद मुझे इसको रिटर्न करवा देना होगा। रिटर्न व्हाट? टी। दैट्स इट, ये मेरा प्रोग्राम डन। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आएगा। डेफिनेटली आएगा। देखो, 432 443। क्या यही आंसर चाहिए था मुझे? हाँ यही चाहिए था, क्योंकि कम में कितने लेटर है? चार। लेट पे कितने हैं? तीन। वही आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे मैं जॉन सीना लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? तो ये मेरा एकदम डायनामिक प्रोग्राम बना है। चार चार आंसर आना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ चार चार ही तो आएगा। जॉन सीना, चार चार लेटर ही तो होते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये पूरा प्रोग्राम सेटअप समझ आया होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और ये सीबीएसई में पूछा गया है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और ये होते हैं 3 या 4 मार्क्स के, तो कंफर्म होते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको आप हॉन्ड कर पाओगे। अदरवाइज एक बार पढ़ लिया और प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बैटल ग्राउंड में आप जीरो होगे।
ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके स्किल्स हार्ड होते रहेंगे और आप फिर बेटर स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।